Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Me. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज की वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है एरोमेटिसिटी। बहुत इजी, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, क्या होता है बच्चे जो है इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, इसका बेसिक जो है वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है वो कर नहीं पाते। ठीक है, और ये बहुत स्कोरिंग है, राइट। हर एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का कंफर्म्ड है, राइट। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन जो है वो पक्का पक्का कंफर्म्ड है। लाइक 90% मैं श्योर हूँ कि एक क्वेश्चन जो है वो इससे आ सकता है। ठीक है, और अगर हम 90% श्योर है तो ऑब्वियसली इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम वो स्कोर जो है वो लेके रहेंगे, राइट। ठीक है, हमें जो है अपना मार्क्स जो है वो लूज नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो और इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ बताती हूँ आप ये जो है इस टॉपिक से स्कोर पक्का पक्का कर सकते हैं, राइट। तो एक बार पढ़ते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। एरोमेटिसिटी होता क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन्स इन विच स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज एनहांस्ड due to ability of the electrons in pi orbitals to delocalize। ठीक है, कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड का मतलब आपका एक तो अल्कीन्स क्या होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड अल्कीन का मतलब जो कि ऑल्टरनेटेड पाई बॉन्ड्स हो, राइट, अल्टरनेट पोजिशन में पाई बॉन्ड हो और वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले। ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन, राइट। अब कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन क्या है? दैट इज साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, एक तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, राइट। तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक फर्स्ट वाला है, ये मेरा ब्यूटा 1,4-ब्यूटाडाइईन है जो कि आपका ए साइक्लिक है। ठीक है, ये आपका ओपन चेन कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, राइट। और ये दूसरा सबको पता है ये बेंजीन होता है। ठीक है, ये आपका है कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन। ठीक है, यहाँ पे दोनों में आपका पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे भी आपका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। ठीक है, बट एरोमेटिक कौन है आपका? ऑब्वियसली ये तो आपका एरोमेटिक नहीं है, राइट, बट आपका बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, राइट। तो आपका बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी होती है अगर आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में, आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो आपका कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन है, राइट, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी पाई ऑर्बिटल है, राइट, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके कॉन्जुगेशन में रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। रादर देन हेयर यहाँ पे आपका कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होता नहीं और एक टाइम पे कॉन्जुगेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से आ जाओगे, यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बिल्कुल कंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का कोई एंड नहीं होता, राइट, ये सबको पता है। एक लाइन का जो है वो एंड होता है। ठीक है, लाइन को अगर आप एक जगह पे स्टॉप कर सकते हो फुल स्टॉप लगा के, बट सर्कल को आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। ये तो सबको पता है, ये कॉमन सेंस है, राइट। तो इसीलिए बेंजीन में क्या होता है या कोई भी साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है आपका जो है वो डीलोकलाइज होता है कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाता। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो आपका स्टेबिलिटी अटेन करता है क्योंकि कंटिन्यूसली आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते रहता है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक कंपाउंड दिख गया और वो एरोमेटिक है तो वो आपका हाईली स्टेबल होगा, राइट। तो दिस इज नोन एज एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आता है, आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, हम कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, 3 आपके मेजर कंडीशंस होते हैं जो कि आपको देखना पड़ता है, राइट। अगर तीनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो कंपाउंड जो है वो आपका एरोमेटिक है, राइट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, द कंपाउंड शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेनर एंड साइक्लिक। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, आपका अगर साइक्लिक होगा, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, राइट, प्लेनर होगा। प्लेनर क्यों? क्योंकि तभी आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक ही प्लेन, अगर सारे एटम्स जो है वो एक ही प्लेन में होगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज हो पाएगा।
ठीक है। एक ये साइक्लिक ऑब्वियसली कंटिन्यूस होना चाहिए, अगर आपका साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, आपका कॉन्जुगेशन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। बट प्लेनर होगा और साइक्लिक होगा, आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज प्लेनर एंड साइक्लिक, ठीक है। दूसरा कंडीशन है ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी डीलोकलाइज्ड, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो सारे पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वो जो है वो आपके डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आप चेक करेंगे, ये आप चेक करेंगे कि सारे के सारे एटम्स जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक कर लोगे ना, आपने जो रिंग बनाया उसमें सारे के सारे एटम्स जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डीलोकलाइजेशन भी आप चेक कर लोगे और ये भी चेक कर लोगे कि वो कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन पे रहता है, ठीक है। sp3 जो है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है, राइट, तो वहाँ पे जो है वो आउट ऑफ प्लेन चल जाता है, राइट। sp की यहाँ पे बात नहीं होती, हमें हमेशा sp2 की बात करते हैं, राइट। तो इसीलिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये मेरा मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ पे देखो हर एक कार्बन 6 के 6 कार्बन जो है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज ही है, ठीक है। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड ये इट इज अ कॉन्जुगेटेड अल्कीन, राइट, दैट इज अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आपका प्रेजेंट है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन मेन है, राइट। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सारे के सारे आप देख लोगे, सब मेन क्या है, आपको बस चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सारे जो साइकिल में प्रेजेंट सारे कार्बन एटम्स है उसका एक बार बस हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, ऊपर से चेक कर लो, ठीक है। अगर सारे के सारे sp2 है तो आपका वो पक्का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप चेक करोगे हकल रूल मेन है, राइट। हकल रूल में क्या होता है, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होता है, राइट। इसका मतलब दैट इज ये n जो है वो आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपका n 0 है, ठीक है, तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 पाई, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 है, राइट, तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 पाई। n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 पाई, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो अगर आपके पहले क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे कि प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर साइक्लिक और डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, कुछ नहीं करना, बस आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, राइट, डन। फिर क्या करोगे, हकल रूल चेक करोगे, ठीक है। हकल रूल में आपको क्या करना है, बस आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ठीक है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे और अगर वो 2 पाई 6 पाई 10 पाई और 14 पाई इनके इक्वल है, ठीक है, जब इनके इक्वल आ रहा है तो वो हकल रूल फॉलो कर रहा है और आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, राइट। तो हमने इस कंपाउंड में जो आपका बेंजीन रिंग है, इधर तो हमने फर्स्ट और सेकंड चेक कर लिया, सारे के सारे एटम्स जो है मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको करना है हकल रूल को चेक, ठीक है। वो कैसे आप करोगे, आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं बताती हूँ एक ट्रिक, ठीक है। अभी इसको एक बार के लिए पॉज में रखो, फिर हम अभी चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहीं पे इस बच्चों को डाउट आता है हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप हकल रूल को चेक नहीं कर पाओगे और वो आपका क्वेश्चन जो है पेंडिंग रह जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले आपका अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपको मॉलिक्यूल दिया है और वो न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, नो, अगर कोई चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई आपका चार्ज है प्रेजेंट नहीं है, राइट। ये जैसे कि ये देखो, ये वाला बेंजीन जो है वो भी आपका न्यूट्रल है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये भी आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तब क्या करना है, तब आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, जो आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ डबल बॉन्ड। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक बार देखिए कैसे करना है, राइट। पहले बेंजीन लो, यहाँ पे आपके कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 आपके डबल बॉन्ड है, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे
2 × 3 दैट इज 6 पाई। ठीक है, ये सबको पता है, यूनिवर्सल बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सबको पता है, राइट। तो अभी मैंने बता भी दिया आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेंजीन, कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड को काउंट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6 पाई, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, 2 आपके प्रेजेंट है, तो 2 × 2 आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों ऐसे कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में आपके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करा रही हूँ, डबल बॉन्ड को काउंट करा के उसको ट्वाइस करा रही हूँ। ठीक है, राइट। तो आपके यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे 4 पाई, राइट। अब कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, हकल रूल को बाद में देखते हैं, अभी हम कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अनायनिक कंपाउंड। ठीक है, अनायनिक मॉलिक्यूल। अनायनिक मॉलिक्यूल मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं अनायनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या होगा, एक तो ये टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है उसको ट्वाइस करके वो तो है, प्लस क्या होगा, आप नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अनायनिक मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, आप उसको भी कंसिडर करोगे। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसको भी आप डबल करोगे। ठीक है, तो ये होगा आपका, एक बार यहाँ पे चेक करें तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो 2 × 1। ठीक है, और यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बच्चे जो है इसी में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे उनको कंफ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे आराम से कर लेते हैं, बट यहाँ पे ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है जब आपका अनायनिक या कटायनिक मॉलिक्यूल हो, तब जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना जो है वो मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को काउंट करो, डबल करो। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज को काउंट करो, उसको भी ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देगा। राइट, डन। अब यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, कितने डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस, और कितने नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, 1, तो 1 × 2। ठीक है, तो कितना हुआ, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हेयर इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, डन। कुछ आइडिया मिला आपको, आई होप सबको आइडिया मिल रहा है कि कैसे करना है, राइट। फिर आते हैं अब कटायनिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, कटायनिक मॉलिक्यूल अगेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 × टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगेन अगर आप काउंट करने चले इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, 1 2 and 3। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर, राइट। सिमिलरली 1 यहाँ पे एक ही है, प्लस चार्ज को हमें काउंट नहीं करना, तो 2 × 2 4 पाई आर प्रेजेंट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, डन। अब हमने हर जगह हर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। अब हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हकल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, और हर एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ये मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि सारे एटम्स जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, राइट। और अभी हम हकल रूल पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहीं पे बच्चे जो है वो स्टक होता है। ठीक है, तो ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 4 पाई, बल्कि हकल रूल क्या कहता है, या तो आपका 2 पाई होना चाहिए, या तो 6 पाई होना चाहिए, या तो 10 पाई होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, 4 पाई आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आपका है नॉट एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका नॉट एरोमेटिक है। इसको हम एक्चुअली एंटी एरोमेटिक भी बोलते हैं, जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता ना, उन मॉलिक्यूल्स को हम एंटी एरोमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि एंटी एरोमेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। बस आपको मॉलिक्यूल्स दे देंगे 4-5 और बोलेंगे इनमें से एरोमेटिक जो है उसको पिक करके बताओ, राइट, दैट्स ऑल। आपको एंटी एरोमेटिक, आपके लेवल में एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ एरोमेटिसिटी में फोकस करेंगे, राइट। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका भी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे देखो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एरोमेटिक है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा है कैसे आपको क्लासीफाई करना है एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरोमेटिक है, और यहाँ पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो डन। कैसे आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल मेरा एरोमेटिक है कि नहीं, राइट। सबसे
सबसे पहले प्लेनर साइक्लिक और डीलोकलाइजेशन है कि नहीं चेक करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। सारे के सारे एटम्स जो रिंग में प्रेजेंट है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा हकल रूल फॉलो करना चाहिए, राइट। हकल रूल का मतलब आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई या 14 पाई एंड सो ऑन के इक्वल होना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करना है हर एक केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, राइट। इसमें आपको देखो अगेन आपको मॉलिक्यूल्स ये दिए, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज या कंपाउंड्स हैं जो कि आपका हकल रूल फॉलो कर रहा है। सेम मैंने यही बताया था, आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि क्या क्या एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, यही पूछेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पे सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। जहाँ पे आपका एक्सेप्शन आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पे आपका सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 × 2 तो आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है हकल रूल में आता है, तो ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो 1 2, ठीक है। तो 2 × 2 प्लस एक नेगेटिव चार्ज, इसको भी हम काउंट करेंगे, तो 1 × 2 तो कितना हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, तो ये भी आपका एरोमेटिक है, राइट। यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 × 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आर हेयर, तो यहाँ पे यह हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, राइट। और यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये एक डबल बॉन्ड के साथ और एक नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे भी आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, राइट। तो ये भी आपका नॉट एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 and 3 4, ठीक है। 4 × 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका एरोमेटिक हकल रूल में नहीं आता, तो ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, तो 7 × 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगेन आपका हकल रूल में आता है। मैंने क्या क्या बताया था आपको, या तो 2 पाई 4 पाई सॉरी 6 पाई, ठीक है, 10 पाई या 14 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा आपका आ रहा है, तो कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला एंड 7th वाला, तो कितने आपके हो गए 4 हैं, राइट। 4 मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, हकल रूल को फॉलो कर रहे हो और एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपका आंसर है सी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया आपको कैसे काउंट करना है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चों को हकल रूल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके हकल रूल में डालने का उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि उनको वो उस स्टेप के लिए मीडिएशन मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको क्या चेक करना है, नॉट एरोमेटिक पूछा है ना, तो चारों को लो और इसमें देखो कि कौन से एरोमेटिक है, ठीक है, वो चेक कर लो, और एक जो है वो आपका नॉट एरोमेटिक निकलेगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो ए देखो कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2, ठीक है, यहाँ से 2 आएगा तो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनायनिक कंपाउंड है। और ये आपका क्या है, कटायनिक कंपाउंड है, तो 1 2 3 सिर्फ डबल बॉन्ड में आप फोकस करेंगे। यहाँ पे भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो सी पार्ट में आपके कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो ऑड वन आउट कौन सा है, डी, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर जो है वो डी बनेगा, ठीक है। अब 4 में से क्या पूछा, नॉट एरोमेटिक, तो 4 में से 3 आपका एरोमेटिक हो गया, तो ऑब्वियसली 4th वाला नॉट एरोमेटिक होगा ना। बट स्टिल मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक तो प्लेनर नहीं होगा, दूसरी बात यहाँ पे कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। डीलोकलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपका सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो नहीं रहा, इसीलिए ये एरोमेटिक फॉलो नहीं होगा। कभी कभी बच्चे जो है वो ये सब कुछ देखते नहीं, हाइब्रिडाइजेशन देखते नहीं और सिर्फ डबल बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। अगर आप डबल बॉन्ड को काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हकल रूल फॉलो हो रहा है, बट ये आंसर नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरोमेटिक होगा, आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार नजर मार लिया करो कि सारे आइटम्स जो है रिंग में प्रेजेंट
sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो हो रही कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेप हकल रूल में जाएंगे, ठीक है। तो इसका डी ऑड वन आउट क्या है, डी, तो डी इज योर आंसर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को इस सीरीज़ के बारे में बताना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू कमेंट कौन से वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो, कौन से टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।